गुड मॉर्निंग बच्चों। स्मार्ट क्लास एकेडमी में पुनः वेलकम है। आज 6 मई है और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जोड़, घटाना, आरोही अवरोही, सम भिन्न, मिश्र भिन्न, विषम भिन्न। और विषम भिन्न को मिश्र में कैसे बदला जाता है, मिश्र को विषम में कैसे बदला जाता है। और लघुत्तम रूप, भिन्न का लघुत्तम रूप मतलब ऊपर नीचे हम एक संख्या से काटते हैं, काटने के बाद भिन्न छोटी हो जाए उसी को लघुत्तम रूप कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। ये चैप्टर सबसे आसान है, गुणा और भाग, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 1/2 गुणे 1/2, या इसको हम 1/3 भी कर दें। तो जैसे हम लिखते हैं 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना आता है? 10। 5 दुनाए 10। यही चीज यहाँ भी है। 1/2 गुणे 1/2, 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा? 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा? 1। अब 1 का गुणा 1 में किए 1 आया, अंश 1 हो गया, बटे 2 का गुणा 3 में करो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। चालू है ना? तो गुणा में यही है, अंश अंश का गुणा, हर हर में गुणा। ठीक। अब एक सवाल और देते हैं। अच्छा, इसमें काटने वाला भी होता है, अगर कटे तो कट दो। जैसे 4/5 गुणे 3/8 गुणे 10/15/9, ये भिन्न है। अब इसमें हम ऐसा नहीं कि गुणा कर देते हैं, इसमें ये देखते हैं कौन किससे कटता है। अभी तक हमने एक, जैसे 4 5 कटेगा नहीं, 3 और 8 नहीं कटेगा, 15 और 9 नहीं कटेगा। 15 9 कटेगा 3 से, 3 पचे 3 त्रिका कटेगा ना। तो अब जब गुणा का चिन्ह लगाओ तो कोई किसी से भी कट जाएगा, कोई किसी से भी। हाँ, ये नहीं कि इससे नहीं का, अब इससे भी कट जाएगा। तो 4 इकन्नेम 4, 4 दुनाए 8, 2 आ गया। 3 इकन्नेम 3, 3 त्रिका 9, 3 आ गया। 3 इकन्नेम 3, 3 पचे 15। अब 5 5 ये है, देखो 5 इकन्नेम 5, 5 इकन्नेम 5, ये कट गया। आया कितना? 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। 1 गुणे, यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 1, यानी 1 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2। तो 1/2 समझ लो। इसको किसी से भी काट सकते हो जब गुणा का चिन्ह लगा हो। आई बात समझ में? अब इसको अगर तुम गुणा करोगे 15 चौका 60, यहाँ 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 बटे 5 8 पच्चे 40, 40 नवा 9 चौक 36, 360 आ गया। तो 0 0 से कट गया। 18 इकन्नेम 18 दुनाए 1/2 आया कि नहीं आया? तो इस तरह से एक साथ भी काट सकते हो, तो ये लंबा हो जाएगा, यहीं पे काट दिया करो। जो कटने लायक है उनको काट दिया। बस ध्यान इतना रहेगा, अंश हर से कटेगा। अंश यानी ऊपर से नीचे काटोगे। ये नहीं कि ये 5 है तो यहाँ कोई आया तो इसके नीचे काट दें, ये नहीं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। अंश को हर से काटना है। समझ गए? अगला सवाल। चार बटे 15 गुणे 3/12 गुणे 1/2, ये सवाल है। ये हमारा सवाल है। अब देखो 4 तिहाई 12, 12 इकन्ने 12, ये भी लिख सकते हो। 15 गुणे 12 गुणे 2 ये भी लिख सकते हो, तो बहुत बड़ा हो जाएगा है। लेकिन हम काट लेते हैं। जैसे 4 इकन्नेम 4, 4 तिहाई 12 हो गया। 3 इकन्नेम
और ये 3 3 कट गया। समझ में आया? अब देखो क्या बचा, 1 गुणे 1 बचा है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 बटे 15 दुनाए 30। 1 है, 15 इकन्ने में 15, 15 दुनाए 30, ये हमारा आंसर आ गया 1 बटा 30। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हम लगाएंगे। और सवाल देख लो, 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 4 गुणे 1 बटा 5 1 गुणे 1 बटा 2। अगर इस तरह का सवाल हो तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। अब नीचे का गुणा कर लो, 3 चौका 12, 12 चौक 48, 48 दुनाए 96, 3 चौका 12 या 4 चौका 16, 16 दुनाए 32, 32 तियाए 96, ये आ गया 1 बटा 96। क्योंकि यहाँ तुम अंश से कोई काट ही नहीं पाओगे, कटेगा कुछ? तो इस तरह से हो गया। अगला सवाल, 7 बटे 21 या 7 बटे 10 गुणे 5 बटे 21 गुणे 3 बटे 8, ये सवाल है। अब यहाँ पे हमको पहले काट के छोटा कर लेना, लघुत्तम रूप कर देना है। तो 7 इकन्ने 7, 7 तिरिक 21, 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, ये 3 3 कट गया। अब देखो 5 इकन्ने 5, 5 दुनाए 10, तो 1 1 सब बचा, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, और 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 अट्ठे 16, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बात समझ में? अब हम चलते हैं भाग में। इतना हो गया। तो ये जो सवाल हम बताए हैं, ये आप लोग वीडियो रोक के देखिए और खुद लगाइए, तब तो पता लगेगा आपको समझ में आया कि नहीं लगाया। जब आप खुद लगाएंगे और फिर वीडियो भी मिलाएंगे हम क्या गलती कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये पढ़ने का तरीका है, केवल देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब भाग आता है, जैसे 1 बटा 2 भागा 1 बटा 2, 1 बटा 2 भागा 1 बटा 2। तो ये बेटा जो भाग है ये पलट जाता है, 1 बटा 2 यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दो और 2 को ऊपर 1 को नीचे, 2 को ऊपर 1 को नीचे। अब 2 2 2 इकन्ने 2 इकन्ने कट गया, तो 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 1, 1 आ गया। तो 1 बटे 1 का मतलब 1। तो जब भी समान चीजों में भाग दिया जाता है तो एक ही आता है। जैसे 5 भागा 5 तो एक ही तो आएगा, 100 भागा 100 एक आएगा। अब वही बटे में हो, 1 बटा 100 भागा 1 बटा 100 तो कितना आएगा? 1 बटा 100 भागा 1 बटा 100 एक आएगा, क्योंकि जिसमें भाग दे रहे हैं दोनों बराबर हैं तो एक आएगा। जैसे 5 बटे 5 दोनों बराबर अंश और बराबर हैं तो एक आएगा। तो इसी तरह जब भाग देते हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, जिसमें भाग दिया जा रहा है तो एक आएगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है? केवल पलट देना है। आई बात समझ में? ऐसे हम लिखें 1 बटा 3 भागा 1 बटा 6, ये भाग देख रहे हो, 1 बटा 3 भागा 1 बटा 6, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 गुणे 6 बटा 1। अब इसको काट देते हैं, 3 इकन्ने 3 दुनाए, तो 1 गुणे 2 बराबर 2 और 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 बटा 1 का मतलब होता है 2, 2 बटा 1 का मतलब होता है 2। 5 को 5 बटा 1 भी लिखा जा सकता है, 100 को 100 बटा 1 भी लिखा जा सकता है? तो 2 बटा 1 का मतलब 2। समझ में आया? तो भाग में केवल पलट देना है। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगले सत्र में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को
इससे इसके कुछ सवाल करवाएंगे। तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ और बाकी है, जैसे हमने लिखा 100 गुणे 1/2, 100 गुणे 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको काट दो, 2 इकन्ने 2 पंजे 0 हो गया ना, कितना आया 50, कितना आया 50। इसी तरह से हम कहें 12 अंडा है, 12, 1 दर्जन अंडा है, 1 दर्जन अंडा का 1/3 कितना होगा, 1 दर्जन अंडे का 1/3, तो 1 दर्जन अंडे का माने गुणा होता है, का माने गुणा, का माने गुणा होता है, तो 1 दर्जन अंडे का 1/3 तो हो गया, एक कट गया, का माने गुणा, तो 12 गुणे 1/3, तो 3 एकन्ने 3, 3 चौका 12, तो 4 एकन्ने 4, 4/1 का मतलब 4, 4/1 का मतलब 4, या 3 चौक 12, 4, 1 दर्जन अंडे का 1/3 कितना होगा 4। 100 रुपये का 1/5 कितना होगा, 100 रुपये का 1/5 कितना होगा, 100 रुपये का 1/5 गुणे 1/5, तो 5 इकन्ने 5 दुनाए 0 बढ़ गया, तो 100 का 1/5 कितना आया 20, 100 का 1/5 कितना आया 20। इसी तरह 30 रुपये का, या 30 किताबें थी किसी कमरे में, 1/3 जल गया, 30 किताब में 1/3 जल गया, तो कितनी किताबें बची, कितनी किताबें बची, 30 किताबें थी, 1/3 जल गया, 1/3 जल गया, तो कहे 3 इकन्ने 10 किताबें हमारी जल गई। 30 का 1/3 माने 10 किताब हुआ, है कि नहीं, 30 गुणे 1/3, तो 3 दहाई 30, तो 10 किताबें जल गई, तो बची कितनी 20 बची, क्यों गलत बोलते हो, 30 किताबें थी, 1/3 जल गया, तो बचा कितना 20 बचा। ठीक, इसी तरह से तुम्हारे पापा ने कहा कि मेज पे 1000 रुपया रखा हुआ है, या 500 रुपया रखा हुआ है, अब जाके 1/10 ले लो उसमें से, तो कितना लोगे, कितना बचेगा, 500 रुपया है, 1/10 लेना है, तो कितना लोगे और कितना बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे 500 गुणे 1/10 कर देंगे, तो ये देखो 0 ये कट गया, 10 बचे 50, 50 रुपया लेना है हमको, तो 50 रुपया हम ले लिए, तो बचा कितना 450। समझ में आया कि अगर पूछे कितना भाग बच गया, तो 1/10 भाग लेना था, 1/10 भाग लेना था, पूरा भाग 1 था, 1 मतलब पूरा भाग 1 ही तो माना जाएगा, तो 10 इकन्ने 10, 10 में से 1 गया, 9/10, 9/10, यानी 9/10 भाग बच गया, 1/10 भाग हम ले लिए, है कि नहीं, 1 में से घटा देंगे, 1/10 भाग हम ले लिए, तो 9/10 भाग बच गया। अब 500 रुपया था, तो कितना लिए 50 रुपया, ये 500 का 1/10 माने 50, 50 ले लिए, और हमारा बच कितना गया 450। समझ में आया। अगला सवाल, एक टोकरी में 60 सेब थे, कितने सेब थे 60 सेब थे, एक टोकरी में 60 सेब थे। दुकानदार ने 2/5 बेच दिया, दुकानदार ने कितना बेच दिया, हाँ बेच दिया, 2/5 बेच दिया, तो टोकरी में 2 सवाल बनता है, दुकानदार ने कितना सेब बेचा, दुकानदार ने 2
कितना सेब बेचा, कितना सेब बेचा, पहला सवाल है कि नहीं। 60 सेब था, 2/5 बेच दिया, दुकानदार ने कितना सेब बेचा। दुकानदार के पास कितनी सेब बची, जैसे बेच दिया तो बची भी है ना, तो दुकानदार के पास कितनी सेब बची, ये दो सवाल बनते हैं। दुकानदार के पास कितनी सेब बची, कितनी सेब बची, तो देखो 60 सेब था, 2/5 भेज दिया, तो 60 गुणे 2/5 कर लो, कितना आया 60 गुणे 2/5। अब इसको काट दो, 5 इकन्नेम, 5 इकन्नेम तो 1 बचेगा, अब तो यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 दुनाए 10, 12 पंजे 60 होता भी है नहीं। अब 12 दुनाए 24, अब यहाँ 1 आया, 1 माने कुछ नहीं, तो 12 दुनाए 24, तो दुकानदार ने कितनी सेब बेची 24। दुकानदार के पास कितनी सेब बची, तो 60 सेब था, 24 बिक गया, तो कितना बचा है, 60 में से 24 निकाल दो, तो 6 और ये 3, 36 सेब उसके पास बच गई। तो ये दो सवाल ऐसे बनेगा, है ना आसान। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। जैसे हम कहें कि जैसे दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक ने पैसा लगाया 1/3, एक ने पैसा लगाया 1/3 भाग, दूसरे ने लगाया होगा 2/3, दो लोग मिलके साझी बिजनेस कर रहे हैं, तो एक ने 1/3 लगाया, तो दूसरे ने पूरा पूंजी लगाया, तो दूसरे ने कितना लगाया 2/3, कैसे आएगा, 1 में से 1/3 घटा दो, तो 3 इकन्ने में 3, 3 में से 1 गया 2/3। तो इस तरह से एक ने 1/3 लगाया, दूसरे ने 2/3 लगाया। अगर पूरी पूंजी जो है 1500 रुपये लगी, 1500 रुपये लगी, मान लो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और 1500 रुपये लगाए, दो लोग हो, एक ने 1/3 लगाया, 1/3 भाग लगाया, और एक ने 2/3 भाग लगाया, तो इनका नाम राम है और इनका नाम श्याम है। तो राम ने कितना पैसा लगाया, तो 1/3, अब 1500 रुपये का 1/3, 1500 रुपये का 1/3, तो 1500 गुणे 1/3, तो 3 पचे 15 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 500 रुपया राम ने लगाया। तो राम ने कितना लगाया 500, तो 1500 रुपया था, 500 राम ने लगाया, तो इसने कितना लगाया 2/3 है, तो 1500 में से 500 निकाल दो तो भी तो 1000 आया, अब 2/3 का इसमें गुणा कर दो तो भी 1000 आएगा, 1500 गुणे 2/3, तो 3 इकन्ने 3 पंजे, ये 500 हो गया, 500 गुणे 2 बराबर 1000। आई बात समझ में। तो गुणा और भाग में इस तरह का है, आज हमने बता दिया कि जहां भाग का क्वेश्चन हो उसको उल्टा कर देते हैं। आई बात समझ में। जैसे 7/2 भागा 1/3 अगर है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह मार के इसको उल्टा कर देना है, तो 7/2 गुणे 3/1 हो गया, तो ये हो गया कितना 7 त्रिक 21, कटेगा है ही नहीं कोई, 21/2, 21/2। अब ये 21 ज्यादा है तो हम इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, तो 21 में हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 इकन्ने 2 कट गया ये, अब 1 उतरेगा, तो जब ऊपर से उतरता है तो 0 बार जाता है, ध्यान रखना, ऐसे एक शेष मत छोड़ देना, तो 2 0 0, अब आया शेष 1, तो 10 सही 1/2, यानी 21 रोटी में 2 लोग खाएंगे तो 10 रोटी पाएंगे,
और एक रोटी का आधा आधा पाएंगे, है कि नहीं? 10 सही 1/2 का ही मतलब हुआ ना कि 10 रोटी मिला और 1 रोटी का आधा मिला। समझ में आया? तो बेटा इसको बढ़िया से वीडियो देखो, अगली बार जब आओगे तो प्रश्नावली से अब सवाल कराए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सारा जो नियम था, जो सारी चीज़ थे, हमने सबको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप 92 63 95 99 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस सवाल को हम फिर से क्लास में बताएंगे। दूसरा, कमेंट बॉक्स में भी आप उस सवाल को लिख सकते हैं और हम इसको बताएंगे। तो बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि 80 सीटें होती हैं, चाहे अटल आवासीय हैं वहाँ ज़्यादा सीटें हैं। पास कौन होता है? जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई कितना भी बढ़िया पढ़ाए, कहीं भी कोचिंग करो, कुछ भी करो, आप पास नहीं होगे। कब तक? जब तक आप पढ़ोगे नहीं। और एक गधा लड़का जिसको थोड़ा कम आता है, अपने आप को सोचता है हम बहुत कमज़ोर हैं, वो बच्चा भी अगर रेगुलर पढ़ना शुरू कर दे, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलना शुरू कर दे, तो वो भी तेज बच्चे से आगे निकल सकता है, बशर्ते वो बच्चा पागल ना हो। पागल दिमाग तो सबके पास होता है ना, तो दिमाग अगर है तो उसका इस्तेमाल अगर धीरे धीरे करोगे तो कोई चीज़ कठिन नहीं होता है। और ये जो हमारे क्लास हैं भिन्न पे, अगर शुरू से आप देखो, 1 बार नहीं 4 बार देखो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो भिन्न तुम्हारा सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, भिन्न में बहुत तेज हो जाओगे। ठीक है? तो ये नहीं है कि वीडियो 1 बार देख ली, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो, तिबारा देखो, फिर उसके बाद अरिहंत के किताब में, फिर बार बार कह रहा हूँ अरिहंत का किताब होना जरूरी है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को आप लोग हल करें। तो इसी के साथ आज का सत्र खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली का सवाल हल करने के साथ।